नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर देंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का आज पार्ट 4 क्लास है। और प्रश्नावली आज हम 1.1 के 3 नंबर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 10 का सवाल है, ठीक है, क्लास 10 का सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्लास एनसीईआरटी के वास्तविक संख्या 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आइए इसको बहुत अंदाज में बनाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा, इसमें कुछ आर्मी के बारे में बताया गया है कि आर्मी क्या करता है, उसमें बीच में बेड के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन पढ़ के समझ, ठीक है। कह रहा है किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके, ठीक है। क्या कर रहा है, वे मार्च कर सके, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले कोई क्वेश्चन बनाने पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, हम लिख देंगे किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना। अब फिर क्या करें, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बेड के पीछे मार्च करना है। आप लिखेंगे दूसरे का पॉइंट में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मर्ज करना है। क्या है? मर्ज करना है, ठीक है। तो आप इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये क्या है? ये है, तो इससे हमको पता चलता है ये क्या है, तो ये है महत्तम। क्या है? महत्तम, एचसीएफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 32 भागा 616 में देना है। आपको पता चल जाएगा कि बेड के पीछे अधिकतम संख्या कितने मर्ज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप 32 भागा 616 में दीजिए, भागा नहीं, एचसीएफ लिख लेंगे। एचसीएफ लिख लेंगे। क्या एचसीएफ निकालेंगे बताओ? तो भैया 616 और 32 का आप एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। एचसीएफ तो 32 से भागा दीजिए 616 में। क्या दीजिए? 32 से भागा 616 में दीजिए। तनी गिला दीजिए ना, तीरा तनी क्वेश्चन में अच्छा देखने लगा, ठीक है। तो तीर देना कभी नहीं भूले, ठीक है। आप देखिए 32, देखिए ये भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक नहीं, ध्यान समझिए। एक काम करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, उन्हें मरकरी की वजह से नहीं लिखाता होगा। 32 भाग कितना देना है? 616, ठीक है। 32 भाग 616 में देना है। तो 32 भागा आपको 616 में देना है। देखिए इधर भी 2 अंक है, आपको इधर भी 2 अंक लेना है। तो भैया इधर तो 2 अंक है 32 और इधर 2 अंक है 61। तो अगर भैया हम 2 गुना कर देंगे तो 32 गुना 2 करेंगे कितना होगा? तो भैया 32 गुना 2 करेगा तो होगा 64। कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। तो 61 से तो आगा हो गया। इसका मतलब ये कि हमको एक मल्टीपल लगाना पड़ेगा। तो एक मल्टीपल लगाइए, तो देखिए 1 में 2 घटेगा भैया, क्या कहते हैं,
ये सब हम बचपन ही सीख चुके हैं, महत्तम बनाते हैं। तो एक में दो जाएगा तो बलस बचा नहीं, 11, 11 में दो जाएगा कितना बचेगा 9, ये बचेगा 5, 5 में दो 3 गया तो 2। भैया ये 29 से और ये 32 से नहीं लगेगा, इसीलिए एक बार अंक उतारिए, हो जाएगा 296। कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा। आप 296 से लगेगा, आप क्या मतलब लगेगा भैया, आप चेक करेंगे 32 गुना अकेला करिए 9, 9 का 18 और 9 का 27, 27 से 28, भैया 288 आ गया। तो हम क्या हम 3 और 3 10 में तक हम लगाएंगे ना, तो 288 आया कितना 9 बटे में, तो 10 में तक हम लगाते नहीं, तो हमको एक ही बटन लगाती 9 में ही बटन लगाना पड़ेगा। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचेगा 8, 8 में से ई बचेगा, सॉरी 6 में से 8 जाएगा प्लस 45, 16, 16 में से 8 गया तो 8, जब 6 में से 8 नहीं घटा था प्लस 45 तो बचा था 8, और 8 में 8 गया तो कट गया, 2 2 गया तो कट गया। तो भैया एक होता है महत्तम का रूल होता है, जब तक नहीं कटेंगे जब तक हमको छोड़ना ही नहीं। तो 8 को घेरिए भैया, और यहाँ पर क्या मतलब लगा था 9 बटे, यहाँ पर लिख देंगे 9, क्योंकि यहाँ पे 9 से लगाए, ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं। अब 8 को घेरना है, 32 को उतारना है भैया। भैया 8 से भगा जब 32 में दीजिएगा तो 4 मरते से पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कितना मरते से 4 मरते से, ठीक है। और आपको एक सूत्र पर बैठाना होगा, आपको एक सूत्र पर बैठाना होगा। तनी बोर्ड है छोटा, तनी आपको कैसे उतारना है पहले बताइए। पहले आपको ये वाला उतारना है, अब फिर एकर नीचा में ये धरना है, और एकर फिर नीचा में, एकर नीचा में आपको बैठाना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर सूत्र होता है, हमेशा हम बता रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन बराबर एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको आपको मानना है ए, इसको क्या मानना है आपको ए, और इसको क्या मानना है बी, और इसको क्या मानना है क्यू, और इसको क्या मानना है आर। क्या मानेंगे भैया, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भैया, सॉरी इसको ए मानेंगे भैया, और इसको बी मानेंगे भैया, इधर को क्यू मानेंगे भैया, और इधर वाले को आर मानेंगे, ठीक है। आर मतलब निकला शेषफल। बताइए एक मान कितना है भैया, तो एक मान है भैया 616, और बी का मान कितना है भैया, तो बी का मान है भैया 32, और क्यू का मान कितना है, तो भैया बी क्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ बीच में गुना छिपा हुआ है, बी गुना क्यू करेंगे तो बी क्यू होगा, इसका मतलब जब ये गुना छिपेगा, और क्यू का मान कितना है, तो भैया क्यू का मान 19 है प्लस, और आर का मान कितना है, तो भैया आर मतलब शेषफल, शेषफल का मान कितना है, तो भैया शेषफल का मान 8 है। अब आपको क्या करना है, वही तरीका जो बताए थे, पहला एन पिछला, पहला एन पिछला, पहला कितना है भैया 32 है, और पिछला कितना है 8 है, और आप फिर देखो एक मान यहाँ पर भी ए और बी, अब ऑटोमेटिक लिखा गया, ये देखिए ये समझ जाएगा भैया कि तो शेषफल का मान था, तो यहाँ पर हम कैसे शेषफल के मान लिख दिए, हाँ इतना तो में देखो ये हुआ एक मान, और ये बी का मान हुआ, और क्यू का मान हुआ, वो आर के मान, आप इसमें आओ, ठीक है, और ये हुआ एक मान, सॉरी आप ये हो गया एक मान, और ये हो गया बी कुमार, और अब ये होगा क्यू कुमार, और ये हुआ आर के। देखिए इतना दूर में देख रहे थे ना कि ये एक मान हो गया, और ये बी मान हो गया, अब क्यू मान हो गया, ये आर के मान। अब इतना भगाम देखिए, तो इतना भगाम होगा, ये एक मान हो जाएगा, ये बी मान हो जाएगा, ये क्यू मान हो जाएगा, ये आर के मान हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक लिखा गया। तो एक मान कितना है 32, और बी का मान कितना है, तो भैया बी की समानता लिखेंगे 8, अगर गुना है तो गुना देंगे। अब क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है, तो भैया क्यू का मान 4 है, कितना है 4, और आर का मान कितना है, तो भैया आर का मान है कितना 0, कितना है 0। तो 32,8 यानी 8 पर 0 आया है। देखो जितना यहाँ पर आएगा उतना पर क्या आएगा 0 आएगा, तो 32 बराबर 8, तो क्या पर आया, तो मानो 8 पर क्या, मानो नहीं आंसर ही होगा 8 पर 0 होगा, क्या होगा 8 पर 0 होगा। तो आपको कैसे करके पहले अच्छा तीर दे दें, तीर देना कभी नहीं भूले, इसे नहीं कहता है कि नहीं कहता है कि दान देना कभी नहीं भूले, उसी प्रकार तीर देना कभी नहीं भूले, ठीक है। चलिए तो आपको उतारना कैसे बताइए भैया, भैया हमको उतारना है, पहले ये वाला उतार लेंगे, ये पूरा जो लिखे हुए हैं ये वाला उतार लेना है, और फिर एक नीचा में ईरा निकालना, और फिर इस सबसे ये वाला जो भाग है सबसे नीचा लिखाएगा, ठीक है, ये सबसे नीचा लिखाएगा। देखिए
पहले यहां से लेके न सुनिए, यहां से यहां तक के आपको बीच निकाल उतारना है। अब फैन तब आपको इला यहाँ पे उतारना है, फैन का नीचा। बोर्ड टच होता नहीं हटा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हुआ पार्ट 4 में हम जाने थे 3 नंबर का क्वेश्चन, और पार्ट 5 में जानेंगे हम 4 नंबर का क्वेश्चन।